सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हरमीत सिंह दृष्टि चैनल के लिए आज सिखों की आस्था के महानतम प्रतीक दरबार साहिब से आप सभी को रूबरू कराना चाहता हूँ, जिसे हरमंदिर साहिब और गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा महान गुरुद्वारा जहाँ करीब 1 लाख श्रद्धालु रोज माथा टेकने जाते हैं, जिसमें से करीब 35% नॉन सिख्स होते हैं। किन्हीं खास मौक़ों पर, गुरपर्व पर या दिवाली पर यह संख्या तो कई लाखों में होती है। इसीलिए 2017 में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इसे मोस्ट विजिटेड प्लेस ऑन अर्थ का दर्जा भी दिया था। एक ऐसा गुरुद्वारा जहां करीब 50,000 लोग फ्री किचन से रोज लंगर ग्रहण करते हैं, और यही संख्या लाखों में होती है खास मौक़ों पर। एक ऐसा गुरुद्वारा जो मनुष्य निर्मित सरोवर के बीच में बनाया गया है, और इस सरोवर को अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यह सरोवर आपके पापों के साथ साथ आपकी बीमारियों को भी खत्म करने की कुव्वत रखता है। इसी सरोवर के नाम पर इसके आस-पास बसे शहर को अमृतसर के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर सभी धार्मिक स्थान ऊंची जगहों पर बनाए जाते हैं, लेकिन यह गुरुद्वारा सरोवर के बीच धरती की सतह से भी नीचे बनाया गया है। जब आप इसमें प्रवेश करते हैं तो डाउनवर्ड जाते हैं। ये प्रतीक है सिक्खी के सबसे बड़े सिद्धांत हम्बलनेस का, डाउन टू अर्थ होने का, अपने आप को धरती की धूल से भी तुच्छ समझने का। चारों दिशाओं में गुरुद्वारे के दरवाजे हैं, जो एक ओर तो वासुदेव कुटुंबकम को दर्शाते हैं और दूसरी ओर ये दर्शाते हैं कि ये दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। चारों वर्णों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी नेशनलिटीज़ के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी लिंगों के लिए, किसी किस्म का भी कोई भेदभाव नहीं। आज ये बात शायद इतनी महत्वपूर्ण ना लग रही हो, लेकिन जरा कल्पना कीजिए, आज से 400 साल पहले बटे हुए समाजों की और औरतों की समाज में दुर्दशा की उस माहौल में यह विजन कितना क्रांतिकारी और समाज सुधारक रहा होगा। गुरुद्वारे के अंदर करीब रोज 18 घंटे लगातार सिर्फ इलाही बानी का कीर्तन किया जाता है, और वो भी उन शास्त्रीय रागों पर जो गुरु ग्रंथ साहिब में स्पेशली स्पेसिफाइड किए गए हैं। गुरबानी के कीर्तन के अलावा कुछ भी नहीं, बस कीर्तन और कीर्तन। अब कल्पना कीजिए कैसी वाइब्स होंगी गुरुद्वारे के अंदर, जहाँ 400 सालों से सिर्फ इलाही बानी गूंजती है रागों में। गुरुद्वारे के अंदर अगर आप 1 मिनट के लिए स्थिर होकर बैठ जाएं, तो अचानक आपको ध्यान ऐसे पकड़ लेता है जैसे कोई चुंबक लोहे को पकड़ लेता है। अचानक आप ऐसी अलौकिक अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसका वर्णन संभव नहीं है। आप अचानक दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं और निर्विचार होकर जुड़ जाते हैं उस निरंकार से। जो भी वहाँ गए हैं और शांत होकर कभी भी वहाँ बैठे हैं, उन सभी ने इसे जरूर अनुभव किया है, और मैं चाहूँगा कि वो सभी मेरी इस बात की गवाही कमेंट बॉक्स में लिख कर दें
अगर आपने अभी तक गोल्डन टेम्पल विजिट नहीं किया है तो आप उस अनुभव से वंचित हैं जो समयातीत है, अलौकिक है, विहंगम है, अद्भुत है। और ऐसा इसलिए भी है कि ऐसा माना जाता है कि ठीक इसी जगह पर कभी महात्मा बुद्ध ने और बाद में गुरु नानक देव जी ने भी साधना की थी। इसीलिए ये भी मान्यता है कि अगर आप गोल्डन टेम्पल के परिसर का पूरा चक्कर लगाएं तो उससे आपको 68 तीर्थों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। अगर आपने हरमंदिर साहब के दर्शन नहीं किए तो समझ लीजिए आप कुछ चूक गए, आपने वो गंवा दिया जो आप सहज ही पा सकते थे। मैं आपसे आग्रह करूंगा, जब भी आप गोल्डन टेम्पल के दर्शन के लिए जाएं तो रात वहीं परिसर में ही बिताएं और सुबह 4 बजे उठकर सरोवर में स्नान करें और फिर उस अद्भुत लीला के गवाह बने जब सुबह गुरु ग्रंथ साहब की सवारी लाई जाती है और उसका प्रकाश अंदर किया जाता है। जिन्होंने भी कभी भी इस सुबह की लीला को अनुभव किया है वो अपने अनुभव कमेंट्स बॉक्स में लिखें ताकि मेरी बातों की सच्चाई जग जाहिर हो सके। अद्भुत है गुरु की वाणी जो कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी को भी छू मंतर कर देती है। गूगल सर्च करें और सूरत के रहने वाले वासु भारद्वाज के अनुभवों के बारे में जानें। वो बोन कैंसर से पीड़ित थे और डॉक्टर्स ने उन्हें जवाब दे दिया था और ये कहा था कि अब वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। किसी गुरु सिख के कहने पर वो अमृतसर आए हरमंदिर साहब जी के दर्शन के लिए और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करवाया और बैठकर उस पाठ को सुनना शुरू किया। जैसे जैसे वो पाठ सुनते गए वैसे वैसे वो ठीक होते चले गए। सिर्फ 48 घंटों में वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए। बाद में जब उन्होंने सारे टेस्ट करवाए तो कैंसर का कहीं भी नामो निशान नहीं था। यह बिल्कुल अभी 2002 की घटना है दोस्तों। आप चाहें तो इसे गूगल में सर्च करें और जानें। अब मैं आपको गुरुद्वारा के इतिहास और कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ। सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने सरोवर का निर्माण करवाया था जो 1577 में बनकर तैयार हुआ था। इसके बाद 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी ने खुद इस गुरुद्वारे का नक्शा बनाया और 1589 में इसका निर्माण की आधारशिला रखी गई। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इसका फाउंडेशन स्टोन गुरु साहब ने एक सूफी पीर मीर मियाँ मोहम्मद से रखवाया। 1604 में पहली बार गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया गया और गुरु साहब ने बाबा बुढ़ा जी को पहला ग्रंथी नियुक्त किया। वही बाबा बुढ़ा जी जो गुरु नानक देव जी से लेकर 6वें गुरु हरगोबिंद सिंह जी के साथ भी रहे और 124 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। आज भी हरमंदिर साहब के परिसर में उस बेरी को 400 सालों से भी ज़्यादा सालों से प्रोटेक्टेड रखा गया है, जिसके नीचे बैठकर बाबा बुढ़ा जी गुरुद्वारे का निर्माण करवाया करते थे। ये गुरुद्वारा हमेशा मुगलों और अफगान हमलों का केंद्र रहा। ना जाने कितनी बार इसे लूटा गया, बर्बाद किया गया, लेकिन हर बार जब जब मौका मिला सिखों ने दोबारा इसे बनवाया। ये भी एक सच्चाई है कि जिस किसी ने भी इस गुरुद्वारे पर अटैक किया, उसे अपवित्र किया, वो 6 महीनों से ज़्यादा जी ना सका। 1762 में अहमद शाह अब्दाली ने गन पाउडर से
इस गुरुद्वारे को पूरा ध्वस्त कर दिया। लेकिन फिर 1764 में जस्सा सिंह आहलूवालिया जी ने इसका फिर से निर्माण करवाया। इस गुरुद्वारे को रियल ग्लोरी तब मिली जब पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह जी का साम्राज्य स्थापित हुआ। पहले 1809 में महाराजा रणजीत सिंह जी ने इसे रिनोवेट करवाया और सफ़ेद संगमरमर और कॉपर से इसका निर्माण करवाया। बाद में 1830 में महाराजा ने 162 किलो 24 कैरेट गोल्ड से इसके ऊपर सोने की परतें चढ़वाईं और तभी से इसका नाम गोल्डन टेम्पल पड़ा। अभी 1984 में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया तब भी गुरुद्वारे के परिसर का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन उसे भी बाद में सिख संगत ने उसका पुनर्निर्माण कराया और पहले से उसको और बेहतर बनाया। 1995 से लेकर 1999 तक फिर 500 किलो 24 कैरेट गोल्ड से गुरुद्वारे के ऊपर और सोने की परतें चढ़ाई गई। ये सारी लेयर्स मैनुअल की गई हैं दोस्तों, कोई इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं की गई है। और ऐसा अनुमान है कि आने वाले 400 या 500 सालों तक इनका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।